हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं सर्कल का पार्ट टू वाला वीडियो। पार्ट वन वाला जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड या जितने भी बोर्ड्स हैं उनमें ना मैथ की 4 थ्योरम्स हैं टोटल। कितनी थ्योरम्स हैं? 4। 2 ट्राइंगल वाले चैप्टर से आती हैं और 2 सर्कल वाले चैप्टर से आती हैं। ठीक है। तो 2 जो ट्राइंगल के चैप्टर की थ्योरम्स हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और जो 2 सर्कल के चैप्टर से आती हैं उनको हम आज समझेंगे और देखेंगे। ठीक है। तो थ्योरम जो 1 है वो क्या कहती है? वो कहती है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। मींस ये जो हमारी टेंजेंट है, ये टेंजेंट, इस पे ये रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर। हमको ये प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। मींस हमारे एक पॉइंट से क्या हो, ये टेंजेंट पास हो रही है, उस पर ये जो रेडियस है ये क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमको क्या क्या गिवन है। हमको गिवन है a circle with tangent x y meet at point P। ठीक है। एक एक्स वाई है जो इस पॉइंट पी से निकल के जा रही है और इस पे ये ओपी क्या है? रेडियस है। ये हमको क्या है? दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमको देखो, हमने प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ क्या करना है? हमको प्रूफ करना है कि ओपी परपेंडिकुलर है किस पे? एक्स वाई पे। ओपी परपेंडिकुलर है किस पे? एक्स वाई पे। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ। तो देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। ठीक है। प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? हमने एक लाइन ड्रॉ करी है। हमने एक क्या किया है? लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली। ठीक है। ओ क्यू लाइन ड्रॉ करी है, और ये जो सेंटर, ये जो सर्कल से जहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब कट कर रहा है, वहां पे हमने इस पॉइंट को बोल दिया ओ एम। क्या बोल दिया? ओ एम। ठीक है। इतना समझ में आया? हमने बस एक लाइन ड्रॉ करी है ओ क्यू, और जहाँ पे ये सेंटर से इंटरसेक्ट और सेंटर से टच होकर निकल रहा है वहां पे हमने क्या बोल दिया? इसको एम। क्या बोल दिया? एम। ठीक है। तो देखो, हमको पता है OP इज इक्व टू ओ एम होगा। OP इज इक्व टू क्या होगा? ओ एम। क्यों? क्योंकि क्या है? रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है। इतना समझ में आया? अब एक बात बताओ, हमको देखने से ही लग रहा है कि ओ एम छोटा होगा ओ क्यू से। ओ एम की जो लेंथ है वो ओ क्यू से क्या है? छोटी है। तो हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ओ एम इज स्मॉलर देन ओ क्यू। ओ एम इज स्मॉलर देन ओ क्यू। ठीक। अभी हमने देखा ओ एम किसके बराबर है? ओ पी के बराबर। तो हम इस ओ एम की जगह पे हमने क्या रख दिया? ओ पी इज इक्व टू ओ क्यू। ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। ठीक। इतना हमने लिख दिया। अब एक चीज ध्यान से समझो। ठीक है। कोई भी लाइन पास हो रही है, कोई भी क्या हो रही है? लाइन पास हो रही है, तो उसके जो सबसे जो छोटी लाइन होगी, उसके पॉइंट से जो सबसे छोटी लाइन होगी वही उसकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी? परपेंडिकुलर। मतलब शॉर्टेस्ट साइड जो होगी वही क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे ओपी क्या है? छोटी साइड है। क्या है? शॉर्टेस्ट साइड है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। और रीजन क्या है? रीजन है ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड। ओपी इज द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है। एक बार और समझते हैं इस वाली चीज को। ठीक। मान लो हमें कोई एक लाइन दी हुई है, एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से जो सबसे छोटी साइड होगी, इस वाले पॉइंट से जो सबसे छोटी साइड होगी वही क्या होगी? इस लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रहा है। ओपी क्या है? सबसे छोटी साइड बन रही है। क्या बन रही है? सबसे छोटी साइड। इसीलिए ओपी क्या है? एक्स वाई पे परपेंडिकुलर है। इतना समझ में आया? ये था आपका थ्योरम नंबर 1। क्या था? थ्योरम नंबर 1। अब हम समझते हैं थ्योरम नंबर 2। क्या समझते हैं? थ्योरम नंबर 2। अब थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर 2 कह रहा है at length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. The length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. मतलब क्या है? कह रहे हैं हमको एक सर्कल गिवन है। क्या है? हमको एक सर्कल गिवन है, उसके अंदर एक पॉइंट है, सेंटर ओ। क्या है? ओ। सेंटर उसका क्या है? ओ। और उसके बाहर एक पॉइंट है, क्या है? पी। मान लेते हैं क्या है? पी। ठीक है। तो यहां से एक टेंजेंट हमने ड्रॉ करी। अब हमको पता है ना कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम
कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, 2 टेंजेंट, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, क्या ड्रॉ किया, इसको हमने बोल दिया आर और इसको बोल दिया हमने क्यू। क्या बोल दिया, क्यू। ठीक है, तो वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये जो पी आर है पी क्यू के क्या होगी, इक्वल। क्या होगी, इक्वल। हमको यही क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो पहले क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है। गिवन है हमको अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। ये हमको क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन। ठीक, अब वो हमसे प्रूफ करने को क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रूफ करो कि पी आर इज इक्व टू पी क्यू है। क्या है, पी आर इज इक्व टू पी क्यू होगा। ठीक, तो उसको प्रूफ करने के लिए ना हमने कुछ चीज़ें क्या करी हैं, कंस्ट्रक्ट करी हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने ज्वाइन किया है पी ओ को, पी क्यू को और पी आर को हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया ज्वाइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। इनको हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है। क्या किया है, ज्वाइन। अब देखते हैं प्रूफ कैसे होगा। ठीक, प्रूफ देखते हैं। ठीक है, हमने अभी प्रूफ किया ना कि जो सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स ये वाले एंगल्स हमारे क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि पी क्यू ओ इज इक्व टू पी आर क्यू। पी आर क्यू क्या है, रेडियाई जो है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। किस पे होती है, टेंजेंट पे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इन ट्राइंगल पी आर ओ एंड ट्राइंगल पी ओ क्यू। पी ओ क्यू या पी आर ओ पी क्यू ओ कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 2 ट्राइंगल लिए, एक हमने ये ट्राइंगल लिया और एक हमने ये ट्राइंगल। अब हमको क्या करना है, इन ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर प्रूफ करना 9th में भी सीखा है, और नहीं आता है तो एक ट्राइंगल का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो जाके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ओपी जो लाइन है, क्या है, ओपी वाली जो लाइन, मतलब ये वाली जो लाइन है ओपी वाली लाइन, ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन। क्या आ रही है, कॉमन। तो ओपी इज इक्व टू ओपी हो जाएगा। क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन। ठीक, उसके बाद देखो ये दोनों एंगल 90, ये 90 और ये 90, तो ये दोनों एंगल भी इन ट्राइंगल्स के क्या है, इक्वल हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी आर ओ एंड इक्वल पी क्यू ओ। पी क्यू ओ ईच क्या है, 90 डिग्री। दोनों एंगल कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, उसके बाद ओ आर इज इक्व टू ओ क्यू होगा। ओ आर इज इक्व टू क्या होगा, ओ क्यू होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ द क्या है, सेम सर्कल है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। मतलब देखो हमको क्या करना था, हमने इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। तो हमने ओपी और ओपी दोनों में कॉमन गिवन है, ये ट्राइंगल दोनों के इक्वल हैं और ये दोनों रेडियस एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने वही लिख दिया। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल पी आर ओ सिमिलर और इक्वल होगा, इक्वल या सिमिलर होगा ट्राइंगल पी ओ क्यू के, ट्राइंगल पी ओ क्यू के, ट्राइंगल पी ओ क्यू के। ठीक है, तो अब जब ये सिमिलर है तो पी आर इज इक्व टू, हाँ यहाँ पे चीज देखते हैं, पी आर ओ और पी क्यू आर, ये पी ओ क्यू ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड या फिर आर एच एस रूल से क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जब ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर, तो उनकी ये वाली भी साइड्स भी एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पी आर इज इक्व टू क्या होगा, पी क्यू। कौन से रूल से, CPCT रूल से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ना समझ में आई हो तो एक बार कमेंट करके बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने की। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, बाय, थैंक यू।